अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मलिक मुजाहिद फ्रॉम Rasa.com। ईद की छुट्टियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें इस वक्त ऑपरेशनल हमारी हो चुकी हैं, हमारे तमाम ऑफिसेज़ ओपन हो चुके हैं। आज जो टॉपिक था, आज आपको अपडेट करना था कि पाकिस्तान की रियल स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन कैसे है। देखिए, हम जब भी पाकिस्तान की रियल स्टेट की बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लेशंस की वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और हम इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए, इकोनॉमिकल कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम कभी भी पाकिस्तान में रियल स्टेट का डिसीजन नहीं ले पाते। जबकि हम ओवरऑल देखे जाएँ तो पूरी दुनिया के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर वाहिद पोटेंशियल है जहाँ पे रियल स्टेट की अप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा होनी है, क्योंकि जब जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर होती जानी है, आपकी इन्फ्लेशन रेट कम होता जाना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, जिस सिचुएशन में हम आज बैठे डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान की रियल स्टेट के अंदर सेंसिबल बायर बड़ा सेंसिटिव वे से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो एक हार्ड प्रोडक्ट बाय करता है, एक टेंजिबल एसेट बाय करता है, फाइल्स वाले कंसेप्ट से निकल के कोई कमर्शियल बाय कर लेता है या कोई फार्म हाउस बाय कर लेता है, जिसका उसको अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। लाइक एज मैं आपको बात करता हूँ कि हमारे पास 3 तरह की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं पाकिस्तान में, कि एक इन्वेस्टमेंट वो है जो फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। मोस्टली लोग, हम ये कह सकते हैं कि 60 से 70% लोग जो हैं फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 40% जो रिमेनिंग बचते हैं वो कुछ उसमें कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो फार्म हाउसेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स को सबसे ज़्यादा जिसको तरजीह दी जाती है वो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट्स को तरजीह दी जाती है। देखिए, आज की सिचुएशन के मुताबिक जिसने भी फाइल्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसने भी फाइल्स बाय की हुई हैं, उसको चाहिए कि वो रेगुलर अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू करे और इसको टिल 1 से 1.5 साल तक मजीद होल्ड करे, ताकि ये जैसे भी इन्फ्लेशन रेट कम होगा, इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी फाइल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। और अगर करंट सिचुएशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी करना चाह रहे हैं लोग, तो उनको अगर किसी भी डेवलप सेक्टर में फाइल मिलती है तो उस फाइल का हरगिज़ ये मकसद ना लिया जाए कि उसको 1 साल के बाद अप्रिसिएशन मिल जाएगी। उसको कम से कम एक अच्छे टाइम का वेट करना है, 2 से 3 साल का वेट करना है और उसके बाद उस चीज़ को लिक्विडेट करना है। और अगर हम इसी तरह से दूसरी तरफ देखें, जो इसके अपोजिट साइड के ऊपर कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट है और फार्म हाउसेस की इन्वेस्टमेंट है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको रेंटल इनकम देती है। लेट्स सपोज आप किसी सिटी में कोई भी शॉप बाय कर लें, या आप किसी मरकज़ में कोई शॉप बाय कर लें, या आप किसी सोसाइटी में शॉप बाय कर लें, या आप सोसाइटी से दूर या सिटी से दूर कहीं जाके किसी छोटे से शहर के अंदर कोई शॉप बाय कर लें, तो वहाँ से आपको क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेंटल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप पैसिव इनकम कहते हैं। और इसी तरह अगर हम फार्म हाउसेस की बात की जाए, तो फार्म हाउसेस के अंदर इस वक्त का जो ट्रेंड है वो नहीं है कि आप बस पीस ऑफ लैंड बाय करें और पीस ऑफ लैंड के ऊपर आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें और आपके ऊपर कोई अप्रिसिएशन नहीं आएगी। बस ये होगा कि आपने एक लैंड ली और 4 साल बाद देखा तो उस लैंड की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। जबकि इस फार्म हाउसेस के कंसेप्ट को भी ना रिफाइन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारी भी कोशिश ये है कि हम जो प्रोजेक्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके अंदर हम आपको पैसिव इनकम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसके अंदर 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप फार्म हाउस बाय करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं रेंटल फॉर्म में और पैसिव इनकम फॉर्म में। अब उसके पास हमारे पास पूरी की पूरी केस स्टडीज़ अवेलेबल हैं उसके अंदर हमारे पास। उसके अंदर हम आपको जो ये इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, लाइक एज आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें या आप फार्म हाउसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका उसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और उसकी अप्रिसिएशन जब कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर अप्रिसिएशन आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंड की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और जब इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंड की जो वैल्यू होगी वो डबल हो चुकी होगी। हम लोगों का कंसेप्ट सिर्फ ये होता है कि हमने एक प्लॉट लिया, आज प्लॉट लिया और हम 6 महीने बाद उसी प्लॉट की वैल्यू को चेक करने के लिए मार्केट में जाते हैं कि यार ये चीज़ मैंने ली थी, आज इसका क्या रेट है। आपने कुछ भी बाय किया है, इस वक्त की सिचुएशन के अंदर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप उस इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करें जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त हॉट प्रोडक्ट बने हुए हैं। लाइक एज मैं आपको बता चुका हूं पहले कि सेंसिबल बायर एक सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है सेंसिटिव वे से। अब उसके अंदर क्या है कि आप देखिए, कमर्शियल आपकी हाई डिमांड वैल्यू है, आपकी कमर्शियल की हाई प्राइजेस होती हैं, उनकी डिमांड्स भी उसी तरह होती है, लिमिटेड कस्टमर उसके ऊपर हिट होता है। इसी तरह फार्म हाउसेज हैं, फार्म हाउसेज एक लिमिटेड ऑडियंस को हिट किया जाता है, लिमिटेड ऑडियंस उसको सिलेक्ट करती है और उसके अंदर मैक्सिमम रिटर्न उनको मिलते हैं। और फाइल्स वाले सिस्टम के अंदर हर बंदा 60% जो रिमेनिंग हमारे पास लोग होते हैं, हर बंदा उसके अंदर आता है, मैं आता हूँ, आप सब लोग आते हैं, जिसके अंदर हम प्रेफर करते हैं कि हम फाइल की तरफ जाएं।
देखिए हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के बाद उसका ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसका साइकिल जब चलता है तो आपको उसके ऊपर रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट मज़ीद भी सेफ हो सकती है और हम इस करंट सिचुएशन के अंदर मज़ीद भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको इनके हवाले से किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप हमसे रब्ता करें, ताकि हम आपको इन इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइड करें और इसके साइकिल के बारे में गाइड करें, ताकि आप मज़ीद अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें। थैंक यू।